नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो धीरूभाई अंबानी का पुत्र है, तो उनका जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। मुकेश अंबानी जो है मुकेश अंबानी एशिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति एवं भारत का सबसे बड़ा धन व्यक्ति रहा है और बहुत ही धनवान व्यक्ति है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एवं उद्योगपति है। तो उनका जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। देखिए, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 अप्रैल 1957 और टाइम ऑफ बर्थ है 7:53 PM और प्लेस ऑफ बर्थ है एडन बैरेक, यमन। अर्थात जो मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है यमन का जो सिटी मतलब कंट्री, यमन कंट्री का जो कैपिटल सिटी है एडन में उनका जन्म हुआ। तो देखिए, उनका जो जन्म कृष्णा षष्ठी तथा तिथि में, षष्ठी तिथि जो है नंदा तिथि और नंदा तिथि का अधिपति है शुक्र और मूला नक्षत्र में जन्म हुआ। शुक्रवार के दिन उनका जन्म हुआ। शिव योग एवं गौर करण में जन्म हुआ है। तो देखिए, उनका जो जन्म हुआ एक मिडिल ईस्ट तथा जो अरबियन कंट्री जो खाड़ी देश कहा जाता है, तो उस खाड़ी देश में मिडिल ईस्ट में जन्म हुआ। इसका कारण क्या है? तो देखिए, उनका जन्म जो लग्न है वो है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में शनि बैठा है। शनि जो है चतुर्थ भाव के अधिपति। तो वृश्चिक राशि जो है एक जल राशि है और जल राशि में शनि ग्रह बैठा है। अर्थात शनि जो है, शनि से म्लेच्छ या जवन को देखा जाता है। तो म्लेच्छ या जवन का जो देश है यमन, उसमें उनका जन्म हुआ क्योंकि लग्न में शनि बैठा है। इसके अलावा लग्न के ऊपर राहु का भी द्वादश दृष्टि है, अर्थात राहु द्वादश दृष्टि से लग्न को देख रहा है। राहु से भी म्लेच्छ को देखा जाता है, इसलिए एक म्लेच्छ देश में उनका तथा यमन में उनका जन्म हुआ। इसके अलावा जो यमन है वो समुद्र का जो खाड़ी है और अरबियन का जो खाड़ी है उसमें अवस्थित है। तो मतलब इसका चारों तरफ नहीं तो कई तरफ से उनका जो है समुंदर है, अर्थात जलराशि द्वारा बेष्टित है। तो वृश्चिक लग्न एक जलराशि में जन्म होने के कारण एक जलराशि द्वारा बेष्टित भूखंड तथा देश में उनका जन्म हुआ। और वृश्चिक लग्न का जो अधिपति है मंगल, जो लग्न में सप्तम भाव तथा वृषभ राशि में बैठा हुआ मंगल सप्तम दृष्टि से वृश्चिक लग्न को देख रहा है। मंगल से भी जो है जो मिडिल ईस्ट तथा अरब देश, ये अरब देश मंगल से देखा जाता है। इसके अलावा लग्न के चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ भाव से जल तत्व, चतुर्थ भाव के अंदर जल तत्व वाटर एलिमेंट है, अर्थात चतुर्थ भाव के अधिपति शनि लग्न में बैठने के कारण, वो भी जल राशि में बैठने के कारण एक जल राशि द्वारा बेष्टित एक भूखंड यमन में उनका जन्म हुआ है। अब देखेंगे, वो बहुत ही धनशाली व्यक्ति है, अरबों खरबों का मालिक, बिलियनरी पर्सन है मुकेश अंबानी, एवं कई बार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति एवं भारत का सबसे धनी व्यक्ति एवं विश्व का जो धनी व्यक्ति है उसका लिस्ट में इनका नाम है। तो देखिए, इसका कारण क्या है? तो देखिए, जो द्वितीय भाव से धन को देखा जाता है, तो द्वितीय भाव में जो है नवम भाव के अधिपति, नवम भाव है कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा द्वितीय भाव तथा धनु राशि में बैठा है। तो नवम भाव से भाग्य को देखा जाता है। तो भाग्य या भाग्य भाव के अधिपति तथा भाग्येश जिस भाव में बैठता है उस भाव संबंधित विषय में जातक का बहुत ज़्यादा श्रीविद्धि अर्थात भाग्य विद्धि होता है, भाग्य का प्राप्ति होता है। न तो नवम भाव के अधिपति, भाग्य भाव के अधिपति चंद्रमा द्वितीय तथा धन भाव के होने के कारण मुकेश अंबानी बहुत ही धनशाली व्यक्ति है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा लग्न का जो और भी कारण है कि अभी देखिए, जो द्वितीय भाव के अधिपति है, हाँ, और भी देखिए, उनका कुंडली में बहुत सारे शुभ योग है। एक शुभ योग है लग्न बलवान है। कोई भी जातक के जन्म कुंडली में अगर लग्न बलवान होता है तो जातक बहुत ही उन्नति कर सकता है। या देखिए, लग्न जो है वृश्चिक लग्न के ऊपर लग्नेश मंगल की सप्तम दृष्टि है, इसलिए लग्न भी बलवान है और लग्न में चतुर्थ भाव के अधिपति शनि भी बैठा है। इसके अलावा देखिए,
इसके अलावा चंद्रमा से भी जातक को देखा जाता है। चंद्रमा जो धनु राशि में बैठा है उसके ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि है, क्योंकि सिंह राशि में बैठा हुआ गुरु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। तो देखिए लग्न एवं चंद्रमा दोनों ही बलवान हो गया। इसके अलावा दसम भाव भी बहुत बलवान है, क्योंकि दसम भाव में एक तो गुरु बैठा है, तो दसम भाव एक केंद्र भाव में है, केंद्र भाव है। तो के हमारे संस्कृत में भी कहावत है या शास्त्रों में कहावत है, किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जैसे केंद्र बृहस्पति, अर्थात कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में केंद्र भाव में जब गुरु बैठता है तो दूसरे ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव है वो क्या असर दे सकता है, अर्थात दूसरे ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव है उसका नाश कर देता है केंद्र भाव में, तथा लग्न चतुर्थ सप्तम दसम इस जो 4 केंद्र भाव में उसमें बैठा हुआ गुरु, या देखिए गुरु जो है दसम केंद्र भाव में बैठा है सिंह राशि में, इसलिए इनका जो लग्न भी बलवान हो गया और कुंडली भी बलवान हो गया और दसम भाव भी बलवान हो गया। और देखिए दसम भाव के अधिपति जो है सूर्य, जो छठे भाव में उच्च होके बैठा है। तो देखिए छठे भाव में उच्च होके सूर्य बैठा है एवं दसम भाव के अधिपति है सूर्य, एवं एक देखिए 3 ग्रहों के साथ युति कर रहा है। सूर्य के साथ बुध, शुक्र एवं केतु बैठा है, एवं सूर्य के ऊपर तथा दसम भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि है। तो देखिए दसम भाव में भी गुरु बैठा है और दसम भाव के अधिपति जो सूर्य उच्च होकर बैठा है उसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, इसलिए दसम भाव बहुत ही बलवान हो गया। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर दसम भाव या दसम भाव के अधिपति तथा दशमेश बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव में या दृष्टि में या ग्रहों के साथ युति करता है तो दसम भाव बहुत ही बलवान हो जाता है। और दसम से कर्म देखा जाता है, दसम से उद्योग और दसम से शिल्प कारखाना का प्रतिष्ठा, ये सब देखा जाता है, जिसके कारण एक उद्योगी एक शिल्पपति या इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम से मुकेश अंबानी को जाना जाता है। इसके अलावा लग्न का द्वादश भाव में राहु बैठा है। लग्न की द्वादश भाव में जब राहु बैठता है तो महाशक्ति योग होता है। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली का लग्न या चंद्रमा का द्वादश भाव में अगर राहु, शनि, केतु ये सब पाप ग्रह, ये 3 पाप ग्रह में से कोई भी पाप ग्रह बैठता है तो महाशक्ति योग होता है। महाशक्ति योग होने के कारण जातक ही बहुत ही समृद्धशाली एवं प्रतापशाली, उनके पास पैसा रहता है, धन रहता है, मान सम्मान और बहुत सारे विषय रहता है। और देखिए मुकेश अंबानी एक वाणिज्य और तथा बिजनेसमैन है और वाणिज्य करता है। तो देखिए बिजनेसमैन का होने का कारण एक तो लग्न के भाव के अधिपति, लग्न से भी जातक को देखा जाता है तो लग्न भाव जो है मंगल सप्तम भाव में बैठा है। तो लग्न सप्तम भाव में अर्थात जातक सप्तम से वाणिज्य तथा बिजनेस देखा जाता है, अर्थात जातक बिजनेस भाव के में बैठा है। लग्न भाव के अधिपति सप्तम भाव तथा बिजनेस भाव में होने के कारण जातक बिजनेस करता है या बिजनेस के साथ जुड़ा रहा है। इसके अलावा और देखिए सप्तम भाव के अधिपति जो है शुक्र और बुध के साथ युति कर रहा है। तो देखिए सप्तम भाव के अधिपति सप्तम भाव से बिजनेस या पार्टनरशिप या वाणिज्य देखा जाता है, तो सप्तम भाव के अधिपति शुक्र बुध के साथ युति कर रहा है। तो बुध से भी बुध, क्योंकि बुध जो है वाणिज्य कारक ग्रह है, बुध है वाणिज्य कारक ग्रह, बिजनेस का कारक ग्रह है। तो देखिए सप्तम भाव के अधिपति सप्तम भाव से बिजनेस या वाणिज्य देखा जाए जो बुध के साथ तथा वाणिज्य के कारक ग्रह के साथ युति करने के कारण मुकेश अंबानी एक बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन तथा इंडस्ट्रियलिस्ट है। इसके अलावा दसम भाव के अधिपति, दसम से भी कर्म देखा जाता है, तो दसम भाव के अधिपति जो उच्च होकर बैठा है छठे भाव में और अब बुध के साथ युति कर रहे हैं, अर्थात दसम से भी कर्मों के भाव के अधिपति बुध तथा वाणिज्य का कारक ग्रह बुध के साथ युति करने के कारण जातक वाणिज्य तथा बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है एवं शुक्र के साथ युति कर रहा है। शुक्र भी सप्तम भाव के अधिपति, तो देखिए दसम भाव के अधिपति सप्तम भाव के अधिपति के साथ युति कर रहा है एवं सप्तम वाणिज्य के कार्य ग्रह बुध के साथ युति कर रहा है, जिसके कारण जातक का जो कर्म वह वाणिज्य तथा बिजनेस से जुड़ा हुआ है। और देखिए लग्न में देखिए मंगल एवं मंगल की दृष्टि है और लग्न में शनि बैठा है। ऐसे तो लग्न में या लग्न चतुर्थ सप्तम दसम ये केंद्र भाव में कोई भी पापग्रह का अवस्थान तथा युति या पापग्रह की दृष्टि अच्छा नहीं होता है, क्योंकि विशेष रूप से जातक का कोई ना कोई शारीरिक समस्या अवश्य होता है। अभी तक पता नहीं चला कि मुकेश अंबानी का क्या डिजीज़ या बीमारी है, लेकिन मेरे हिसाब से मुकेश अंबानी का कोई ना कोई डिजीज़ अवश्य रहेगा, वो भी परमानेंट रहेगा, क्योंकि लग्न में मंगल का दृष्टि है, मंगल लग्न में शनि की दृष्टि है और मंगल में राहु का द्वादश दृष्टि है। लेकिन और दूसरी तरफ से देखा जाए तो मंगल एवं शनि का जो प्रभाव है बहुत ही अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि मंगल से वे जो जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी देखा जाता है, शनि भी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है। तो देखिए इसके अलावा शनि भी चतुर्थ भाव के अधिपति है, चतुर्थ भाव से भी प्रॉपर्टी देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव के अर्थात प्रॉपर्टी भाव के अधिपति शनि जो लग्न भाव में बैठा है और उसके ऊपर मंगल तथा
प्रॉपर्टी तथा जमीन जायदाद का कारक मंगल की दृष्टि होने के कारण जहाँ तक मुकेश अंबानी जो है बहुत ही 27 तला एंटीला हाउस में रहते हैं जो साउथ मुंबई में अवस्थित है। और ये 4 लाख स्क्वायर फुट का प्राइवेट स्काई स्क्रैपर है, अर्थात एकदम गगनचुंबी अट्टालिका जिसका जो एरिया है 4 लाख स्क्वायर फीट। तो अमंग 27 तला, तो इतना ऊंचा प्रॉपर्टी में रहने का कारण यह है। এবং इसके अलावा उनके पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद, घर मकान और होटल, बहुत सारे विषय हैं। तो ये सब है लग्न में चतुर्थ भाव के अधिपति शनि बैठने के कारण एवं लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि होने के कारण। अब देखिए शनि जो है दीर्घ कारक ग्रह, शनि से लंबा वस्तु को देखा जाता है और राहु से भी लंबा वस्तु को देखा जाता है क्योंकि लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि है। और देखिए तो देखिए शनि से इसलिए और चतुर्थ भाव में, क्योंकि दसम भाव में बैठा हुआ गुरु जो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो चतुर्थ से भी प्रॉपर्टी देखा जाता है और चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि है और गुरु से भी लंबा वस्तु देखा जाता है। तो गुरु से भी लंबा अर्थात बहुत ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई वाला वस्तु, शनि से भी बहुत ऊंचाई वाला या लंबा वस्तु, राहु से भी बहुत ऊंचाई वाला तथा लंबा वस्तु देखा जाता है, जिसके कारण मुकेश अंबानी बहुत ही ऊंचाई अर्थात गगनचुंबी अट्टालिका जो 27 तला है उसमें रहते हैं, उसमें बसवास करता है। इसके अलावा उनका अगर महाअष्टक वर्ग देखा जाए तो देखिए उनका महाअष्टक वर्ग में चतुर्थ भाव में बहुत सारी बिंदु 42 बिंदु है, अर्थात चतुर्थ जहाँ से भू संपत्ति या प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद या घर मकान देखा जाता है उस भाव में बहुत ज़्यादा सर्वाष्टक बिंदु 42 बिंदु रहने के कारण एक बहुत ऊंचाई एवं बहुत बड़ा मकान में घर में रहने वाला व्यक्ति है मुकेश अंबानी। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था कि मैं मुकेश अंबानी का जो जन्म कुंडली है उसके बारे में थोड़ा बहुत विश्लेषण किया। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आप लोग का अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल का अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।